नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर नहीं हो रही है बर्तन, अगर खाली पड़ी है आपकी जेब, अगर बिखर रहे हैं आपके रिश्ते, अगर नहीं बन रहा आपका कोई काम, तो मंदिर में करें 7 महादान। देखिए कालचक्र। जी हाँ, हम अपनी खुशियों में भगवान को याद करें ना करें, लेकिन अपनी तकलीफ में, परेशानियों में भगवान को जरूर याद करते हैं। मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपने कष्ट कम होने की प्रार्थना करते हैं। कालचक्र में आज भी हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। आप किस मंदिर में जाकर क्या दान करेंगे तो आपकी कौन सी परेशानी कम होगी, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी चर्चा के दौरान बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 14 दिसंबर 2016 दिन बुधवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। रात में 2:07 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र है शाम 6:52 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:10 पर शुरू हुआ है, जो शाम 6:52 तक रहेगा। आज विवाह का, गृह प्रवेश का, वाहन खरीदने का मंगल मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का खास शुभ मुहूर्त। तो श्रद्धा भाव से हम हर रोज मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन किसी मनोकामना के लिए हमें किस मंदिर में जाकर क्या खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा आज का विषय है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत आपके बजट, आपके फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी जॉब से करते हैं। पंडित जी, जो लोग पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, कारोबार में बहुत सा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी हम लोग चाहते हैं ताकि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके, तो जो लोग इन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से परेशान है, वो लोग किस मंदिर में जाकर किस चीज का दान करें, कौन सा खास उपाय करें? तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दान अगर विवेक के साथ किया जाए तो उससे किसी के आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसमें वृद्धि ही होती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी और दरिद्रता है। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब पूछा जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा दुख है इस दुनिया में, क्या सबसे बड़ा सुख है इस दुनिया में, तो कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जगमाहि। दरिद्रता के समान इस धराधाम पर कोई दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नाही। अच्छे लोगों के प्रेम परस्पर और मिलने से ज्यादा कोई दुनिया में सुख नहीं है। अगर आपकी भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपका पुरुषार्थ और आपका भाग्य समानांतर दिशा में नहीं चल रहा है, तो अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है और अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ रही है। एक बात होती है व्यवसाय करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए कर्ज लेने की प्रक्रिया होती है, वो बात तो स्वाभाविक है। लेकिन जब रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, दवाई के लिए कर्जा लेने की नौबत आ जाए, तो निश्चित रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि समय अच्छा नहीं चल रहा है। कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, समय साथ नहीं दे रहा है, तो शुक्रवार को मां महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए, एक नारियल लेकर के जाइए और एक कमलगट्टे की माला लेकर के जाइए। कमलगट्टे की माला
माँ महालक्ष्मी के मूर्ति पर चढ़ाइए और नारियल मंदिर के बाहर तोड़िए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मयावह। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ इस क्रम से अगर आपने 21 शुक्रवार लगातार मंदिर जाके कर लिया तो आपकी नौकरी में भी उन्नति मिलेगी, आपका कारोबार भी ठीक चलेगा, नुकसान से भी बचेंगे और कर्ज की स्थिति से भी आप उबर करके बाहर आएंगे। ये उपाय समस्त नर नारी को करना चाहिए। और अगर कोई महालक्ष्मी का बड़ा मंदिर सिद्धपीठ आपके अगल बगल है तो वहां भी एक बार जाकर के आपको दर्शन करके कमलगट्टे की माला और नारियल अर्पित करना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी मंदिर में भी करना चाहिए। ये उपाय निश्चित रूप से कलयुग में कामधेनु के समान फल देने वाला है। अब किस मंदिर में किस समय क्या दान करने से बढ़ेगा आपका व्यवसाय, दूर होगा आपके जीवन का कलेश और किसी प्रकार की नहीं घटेगी कोई दुर्घटना और बढ़ रहे मोटापे से भी मिल जाएगी आपको निजात, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। जी हाँ, तो राशिफल का हम आगाज कर लेते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का खास शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका के स्थान में इस समय शुक्र की स्थिति है और आपके जन्म लग्न का स्वामी मंगल केतु के साथ कुंभ राशि में बैठ करके चंद्रमा से पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल कर रहा है। आज आप निवेश की योजना बना सकते हैं, कहीं पैसा लगाने की योजना बना सकते हैं और यात्रा पर भी जाने की आपकी योजना बनेगी। आज किसी काम को लेकर के आपके मन में दुविधा भी रहेगी क्योंकि मंगल केतु के साथ है और आज कोई नया काम आप शुरू ना करें। व्यवहार और अपने जबान पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। आज आपको भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए, मीठी रोटी का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग चारों तरफ से परेशानी से घिर जाते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है और रिश्ते भी खराब होते चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको किस मंदिर में जाकर किस चीज का दान करना है, अब मनीष जी आपको इस बारे में बताएंगे। बताइए मनीष जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश की स्थिति बनी हुई है और बार बार दुर्घटना का शिकार होते हैं, ये लोग क्या खास कर सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पूरे जीवन को देखा जाए 60-70 साल के जितने साल के हुए हैं, कभी एक बार साइकिल से भी नहीं गिरे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको महीने में 3 बार दुर्घटना होती हुई देखी गई है। तो अगर आपके जीवन में भी दुर्भाग्यवश मंगल, राहु, शनि ऐसे ग्रहों का परस्पर अंतर प्रत्यंतर चल रहा है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण आपके विकास का पहिया बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है, घर में अभाव है, धन की कमी है, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े विवाद और प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमेबाजी की स्थिति आ गई है, कारोबार में नुकसान हो रहा है और पापक ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होने के कारण मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये मोटापा रोग का भंडार बन गया है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं, आपके लिए बताना चाहूंगा कि आप रात में 5 मूली अपने सिरहाने रख करके, पत्ती सहित 5 मूली अपने सिरहाने रख करके सोइए और सुबह उठ करके स्नान करने के बाद किसी मंदिर में ये मूली आप दान कर दीजिए। ये उपाय अगर आप 7 बार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इन सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, तिल या जौ का दान करिए। हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए और अगर समय हो तो कभी शनिवार के दिन शाम को हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ आप आयोजित कीजिए, संगीत के साथ आयोजित कीजिए, अर्थात वाद्य यंत्र, ढोलक जैसे वाद्य यंत्र बजा करके, झांझ मंजीरा बजा करके और सुंदरकांड का सस्वर पाठ करिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की तकलीफें दूर होंगी।
अगर आपके बच्चे की किस्मत उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, खराब महादशा में उसका जीवन चल रहा है, सेहत खराब हो रही है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। मंदिर जाकर के आप कौन सा दान पुण्य करें जिससे इस समस्या का आपको समाधान मिल पाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है वृषभ राशि के जातकों के राशिफल का। जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनकी किस्मत का हाल, और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय भाग्य स्थान में मकर राशि में 13 अंश 25 कला पर स्थित है और धन भाव का स्वामी बुध धनु राशि में बैठ करके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो आज ये तो कहा जा सकता है कि वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ होकर रहेगा। आपका सेहत आपका पूरा सहयोग देगा, साथ देगा और दृढ़ आत्मविश्वास से आज आप सभी काम करेंगे जिसमें आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। परिवार में सुख शांति का अद्भुत माहौल रहेगा। गाय की आपको सेवा करनी चाहिए, दूध का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी परिवार में बच्चे जो हैं वो बुरी संगत में पड़ गए हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, या परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उस वजह से परिवार में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे परिवार के लिए किस मंदिर में जाकर दान पुण्य करना ठीक होगा और किस चीज का दान हम कर सकते हैं? देखिए, बच्चों के बुरी संगत में जाने के 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि माता पिता की अति व्यस्तता। माता पिता अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, अपने जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं कि वो बच्चे को पैसा दे करके अपने कर्मों की इतिश्री समझ लेते हैं, उसे समय नहीं देते हैं, उसे परखते नहीं हैं, उसे देखते नहीं हैं, उसका निरीक्षण नहीं करते हैं और जब मामला काबू से बाहर हो जाता है, उन्हें पता लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 13 साल के ऊपर के बच्चों को और 17 साल के नीचे के बच्चों को हर पल हर क्षण वॉच करने की जरूरत होती है। अगर दुर्भाग्यवश आपके बच्चे की भी कुंडली में राहु भाग्य स्थान में बैठ करके उसकी दशा चल रही है, या नीच के राहु की दशा आपके बच्चे की कुंडली में चल रही है, या खान पान के स्थान में शनि चंद्रमा के साथ होकर के राहु से दृष्ट है, तो निश्चित रूप से बच्चा बुरी संगत में जाएगा, नशा करेगा और तमाम प्रकार के झूठ बोलना, पढ़ाई से दिल चुराना, स्कूल न जाना, ये सब हरकतें बच्चा कर सकता है। तो बच्चे की किस्मत अगर उसका साथ नहीं दे रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी उसकी याददाश्त उसका साथ नहीं दे रही है, परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसका ज्यादा दिनों से स्वास्थ्य खराब है और तनाव इसके कारण परिवार में बढ़ रहा है, तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया करनी होगी। 43 दिनों तक कृष्ण, विष्णु या प्रभु श्री राम के मंदिर में 1 दर्जन केला 43 दिन तक लगातार आपको ले जाकर के दान करना चाहिए और पीले कपड़े में हो सके तो गेहूं या छोटा सा एक सोने का पत्रा बांध करके मंदिर में बैठे हुए पुजारी को पूरी श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। किसी मंदिर में कंबल का दान जरूर करना चाहिए और वहां खड़े होकर के मंदिर में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र का भी 108 बार पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा मिथुन राशि के जातकों का? शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा का अभी आधे घंटे पहले प्रवेश हुआ है मिथुन राशि में। चंद्रमा बुध आमने सामने हैं, तो आज आप चिंता और खराब सेहत से घिरे रहेंगे। परिवार के साथ कुछ वाद विवाद भी बढ़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद काम बनेंगे और परिवार से भी रिश्ते सुधरेंगे। धन लाभ होने के भी पूरे योग बने हुए हैं।
आज विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिए, हरे कपड़े मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज का सबसे जरूरी काम करना है, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होगा। बताइए पंडित जी, अपना सबसे जरूरी काम किस मुहूर्त में करें? देखिए, आज अपने जरूरी काम आप सर्वार्थ सिद्ध योग में करें। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 7:10 से शुरू हुआ है, शाम को 6:52 तक रहेगा। बस राहु काल 12 से 1:30 बजे तक है। इस राहु काल को छोड़ करके जब चाहे तब आप अपना काम कर सकते हैं। और अब कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कर्क राशि पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए आज आपके भाग्य में वृद्धि होगी। परिवार और कार्यक्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन दोपहर बाद थोड़ी सी चिंताएं आपके मन को परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण परिवार में मतभेद भी बढ़ सकता है। शुरू हुए काम अटकेंगे, खर्च बढ़ेगा, सेहत बिगड़ेगी। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी मांगलिक दोष की वजह से काफी परेशान हैं, ज्यादा गुस्सा हमेशा आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या आपको राजनीति में बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो आप कालचक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको किस मंदिर में जाकर किस चीज का दान करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। तो ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हर रोज मंदिर जाकर सेवा करना और कुछ खास दान करने से खुल जाएगी आपकी किस्मत और आपके जीवन में नहीं रहेगी किसी चीज की कभी कमी। आपको इसी बारे में आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। आपकी हर परेशानी के अनुसार हम चर्चा कर रहे हैं, किस समय किस मंदिर में क्या दान आपको करना चाहिए, यही आपको कालचक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि मांगलिक दोष के कारण जो लोग गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, या फिर जिन लोगों की अपने साझेदारों से ही नहीं बनती है, उन लोगों को किस मंदिर में जाकर किस चीज का खास दान करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से अगर हम बचना चाहते हैं और हमारे साथ के संबंधियों से हमारी नहीं बन रही है, तो क्या खास करें? देखिए, मंगल जब जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में होता है, या चंद्रमा से भी यही स्थिति मंगल की जब होती है, तो इसको मांगलिक दोष माना जाता है, जो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन कर्क राशि का मंगल हो, इन्हीं स्थानों में राहु केंद्र में हो, बृहस्पति से देखा जाता हो, या मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये मांगलिक दोष स्वतः समाप्त भी हो जाता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि मांगलिक दोष सिर्फ विवाह कार्य में ही बाधा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में है, तो आप स्वभाव से ज्यादा क्रोधी होंगे। मंगल और सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में है, तो आपके क्रोध का कोई सिरा नहीं होगा, कोई और छोर नहीं होगा। मंगल के प्रभाव के कारण आदमी जरूरत से ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में सफलताएं दूर होने लगती हैं। तो मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए, अपने गुस्सा को शांत करने के लिए, साझेदारों से झगड़े निपटाने के लिए मंगलवार को आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में विधि समेत हनुमान जी की पूजा करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू और तुलसी दल चढ़ा करके, कपूर से आरती करके एक महावीरी झंडा हनुमान मंदिर में मंगलवार को लगाइए। ये झंडा लगाते ही मांगलिक दोष के कुप्रभाव से आपके जीवन में निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय उन सभी लोगों को करना चाहिए जिन्हें कुछ क्रोध ज्यादा ही आता है, जो लोग चाह करके भी अपने क्रोध को संयमित नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये उपाय रामबाण की तरह लाभकारी होगा।
वैवाहिक सुख के साथ अगर आप भी राजनीति में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो आपको किस मंदिर में जाकर के क्या दान पुण्य करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी सिंह राशि के जातकों का राशिफल बताने का समय हो चुका है। जी पंडित जी, सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बताएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल था कि अभी आपने झंडे का जिक्र किया, तो झंडा वो किस रंग का हो और किस दिशा में लगाना है ये भी बताइए। महावीरी झंडा मैंने कहा ज्योत्सना, महावीरी झंडे का मतलब ही होता है कि केसरिया रंग का झंडा होता है, उस पे राम या ओम लिखा होता है और हनुमान जी को चढ़ने वाला झंडा अपने आप में एक अलग प्रकार का ही झंडा होता है। और इस झंडे को कोई कोई लोग लाल रंग का भी बनवाते हैं, लेकिन ज्यादा करके केसरिया रंग का झंडा लगना ज्यादा उचित होता है। और चलिए अब सिंह राशि के जातकों का आज का राशिफल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज देखा जाए, वैसे तो राहु की स्थिति आपके राशि में 12 डिग्री पर है, लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि है और मंगल के साथ साथ अगर देखा जाए तो अब मंगल और बुध का स्नेहा दृष्टि से इत्साल भी हो रहा है। तो भले शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, राहु की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन फिर भी व्यवसाय में आप अपने दिमाग से लाभ कमाएंगे। नौकरी अगर करते हैं तो वहां भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी और बच्चों का भी सहयोग आपको मिलेगा। महिला कर्मचारियों के सहयोग से आपके बिगड़ते काम भी बनेंगे। छोटी यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, लाल वस्त्र दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कोई राजनीति में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है किसी को, अगर राजनीति में, और वैवाहिक जीवन है उसमें सुख नहीं है, लव लाइफ है उसमें परेशानियां हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए हम किस मंदिर में किस चीज का दान करें? पहली बात तो ज्योत्सना मैं उपाय बताऊं, इसके पहले रामचरितमानस की एक चौपाई है। वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूं मुनिनाथ, जस अपजस जीवन मरण, हानि लाभ विधि हाथ। यश और अपयश ये विधाता के हाथ की चीज है। इसी तरह से राजनीति में भी यश पाना और अपयश पाना ये कुछ न कुछ विधाता के यहाँ से निश्चित होकर के मनुष्य आता है। फिर भी अगर राजनीति के क्षेत्र में आप हैं और एक समय था जब आप सफल थे और आज एक समय है जब आप किनारे लग गए हैं, आप प्रासंगिक ही नहीं हैं, आपकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई है, या आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, वैवाहिक जीवन के तनाव के कारण जीवन नारकीय हो गया है। जिससे आप प्यार करते थे, जिसके लिए आप अपने जीवन की सारी खुशियां लुटाते थे, उससे आज आपकी दूरियां बढ़ रही हैं। जीवन साथी की सेहत खराब रहती है। तो किसी भी मंदिर में आरती के लिए गाय के घी का दान आपको शुक्रवार को जरूर करना चाहिए और शुक्रवार को कांसे का बर्तन भी मंदिर में दान देना चाहिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपकी जटिलताओं को, आपकी कठिनाइयों को, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम और एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको बदनामी का शिकार होना पड़ेगा। बिना मतलब आपकी प्रतिष्ठा पर धूल पड़ेगी। तब तो आपको यह उपाय कम से कम 16 शुक्रवार जरूर करना चाहिए। अगर आप पर बार बार झूठे आरोप लग रहे हैं जिसकी वजह से हर जगह आपको अपमान सहना पड़ रहा है, या फिर आपके बच्चे पढ़ाई में तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो आपको किस समय किस मंदिर में क्या दान करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने के बाद।
जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या इन्हें खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, फल बताने के बाद जी हाँ, तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, इनका आज का राशिफल, आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या इन्हें खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि से केंद्र में 3 शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति लग्न में, बुध चतुर्थ भाव में, चंद्रमा आजीविका के स्थान में। इसका मतलब नया काम करने के लिए एकदम उपयुक्त समय है। काम बढ़ेगा, अधूरे काम भी पूरे होंगे। बस कारोबार में उन्नति होती रहेगी, मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके वीजा का आवेदन भी स्वीकार होगा। बस करना आपको ये है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। आज बुधवार है, हरे रंग का कपड़ा किसी किन्नर को दान करना चाहिए आपको। और शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर घर में बार बार चोरी हो रही है, घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और झूठे आरोप लग रहे हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं? किस मंदिर में कौन सा खास उपाय करें और किस चीज का दान करें? देखिए, अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूंगा कि अगर बार बार आपका सोना खो जाता है या घर में चोरी हो रही है, उच्च शिक्षा में बच्चों को मुश्किलें आ रही हैं, झूठे आरोप लगने से मान सम्मान आहत हो रहा है, पिता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप 600 ग्राम पीले चने विष्णु मंदिर में बृहस्पतिवार को दान करें। और यह दान कम से कम आपको 43 बृहस्पतिवार तक अवश्य जारी रखना चाहिए। श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के पीले आसन पर बैठ करके और कम से कम 108 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का दोनों हाथ की तालियां बजाते हुए आपको संकीर्तन करना चाहिए। जो लोग ये उपाय करते हैं उनका जीवन सचमुच सुखमय हो जाता है। अगर आपको भी शनि की 7.5 में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक हैं, या आपकी सिंह राशि है या आपकी मेष राशि है, तो आपको एक ऐसा उपाय बताना चाहूंगा जिसे करने के बाद न तो आपको शनिदेव सताएंगे, न ही 7.5 में आपको कोई कठिनाई झेलनी पड़ेगी। आप थोड़ी देर इंतजार करिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और राशिफल में अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में शनि के घर में है और शनि की पूरी दृष्टि में है। इसलिए आज तुला राशि के जातक सुबह कोई नया काम शुरू ना करें। काम में मन नहीं लगेगा और यात्रा भी फायदेमंद नहीं होगी। दोपहर के बाद लेकिन शुभ समाचार मिलना शुरू होगा, परिस्थिति बदलेगी, धन लाभ भी होगा। आपके लिए उपाय यह है कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें, दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि की स्थिति बनी हुई है। जहां सूर्य 28 डिग्री पर है, वहीं सूर्य की डिग्री 25 बनी हुई है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल केतु के साथ कुंभ राशि में विराजमान है, अपने भाव से चतुर्थ स्थान में। आज जीवन साथी से रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा का आपके भाव से परस्पर 6वां-8वां संबंध बन रहा है। स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, यात्रा आज आपको टाल देनी चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए है ओम अंगारकाय नमः का मंत्र जप करें, लाल वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, अक्सर ये देखा गया है कि लोग जो हैं वो शनि देव से बहुत ज्यादा घबराते हैं, और जब शनि की 7.5 चल रही हो तो ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में शनि देव की इस 7.5 की जो बुरे प्रभाव हैं, इससे बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें किस मंदिर में किस चीज का दान करना है, और साथ ही ये भी बताइए कि ये बुरा प्रभाव जो है शनि की 7.5 का, ये किस पर ज्यादा पड़ता है? देखिए, वैसे तो बुरा प्रभाव शनि का उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है जो पापाचार दुराचार में आसक्त होता है, जो गरीब दीनहीन मलिन लोगों को दुख पहुंचाता है, जो अन्याय करता है और अन्याय के रास्ते पर दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करता है। शनि तो खबर उनकी लेते हैं, लेकिन जब शनि की 7.5 और ढैया चलती है तो 7.5 में और ढैया में उन राशि के जातकों को भी तकलीफ मिलती है, उनके कार्य में भी विघ्न और विलंब उपस्थित होता है, जीवन का विकास कार्य प्रभावित होता है। जैसे इस समय तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर 7.5 चल रही है, सिंह और मेष राशि पर इस समय ढैया चल रही है, तो ये राशि के लोग स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर है। ऐसे में शनि की 7.5 में अगर आप परेशानियों का सचमुच में सामना कर रहे हैं तो शनिवार को एक कांसे के कटोरे में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देख करके 7 शनिवार शनि मंदिर में दान करें। निश्चित रूप से इसको छाया दान कहते हैं, और यह छाया दान आपके जीवन में खुशियां लाएगा, शनिदेव की आप पर कृपा बरसेगी, और आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर प्रसन्न रहें तो शनिवार की शाम को अपने घर में स्वच्छता के साथ पूजा स्थान में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिए, पंचमुखी हनुमान की उपासना करिए। निश्चित रूप से शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। और अब धनु राशि के जातकों का आज का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखा जाए तो छठे भाव रोग स्थान का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ करके शनि से दृष्ट है। इसका मतलब कि आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मानना पड़ेगा आपकी हिम्मत को, आप अपने पूरे काम पूरे दिन करेंगे, दुनिया को आभास नहीं होने देंगे कि आपकी तबीयत खराब भी है। अच्छी आर्थिक योजना भी आप बनाएंगे और आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, कारोबार में भी वृद्धि होगी। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन निसंदेह आपका सुखी रहेगा। मां महालक्ष्मी की पूजा करिएगा और कांसे के कटोरे में चीनी भर करके किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहला है और शुभ अंक आपके लिए 5 है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आगे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके अपने पिताजी से रिश्ते ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके बड़े फैसले लेने में आपको हमेशा दिक्कत होती है, तो आज का सक्सेस मंत्र खास आपके लिए है। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? पिता पुत्र के रिश्ते का सुधार हो सकता है। अगर आपके पिता से आपके रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो रविवार को थोड़ा सा गुड़ हाथ में लेकर के नदी या तालाब के किनारे जाइए, पूरब दिशा में मुंह करके उसे प्रवाहित करिए और हर रोज रविवार को छोड़कर तुलसी का पत्ता मुंह में रख करके गायत्री मंत्र का 24 बार जप करिए। निश्चित रूप से ये चमत्कार आपको दिखाई देगा। और अब आज का खास वास्तु टिप जो आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचाकर आपका प्रमोशन कराएगा। जी पंडित जी वास्तु पाए। अगर आप ऑफिस के पॉलिटिक्स के बार बार शिकार हो रहे हैं तो आप कभी भी ऑफिस में दरवाजे की ओर पीठ करके मत बैठिएगा। अगर आपके पीछे कोई दीवार हो तो वहां पहाड़ से बहते हुए झरने की तस्वीर लगा लीजिए
आप पॉलिटिक्स के शिकार नहीं होंगे। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मकर राशि में शुक्र की स्थिति है। मकर राशि का स्वामी शनि समय 25 डिग्री 11 अंश पर वृश्चिक राशि में विराजमान है और शनि अपने नवमांश कुंभ के ही नवमांश में स्थित है। आज आप अपनी सोच से, अपनी वाणी से आप सबको प्रभावित कर पाएंगे। नौकरी में सभी का आपको सहयोग मिलेगा और आर्थिक योजनाएं भी आपकी बनेंगी। दोपहर बाद सेहत में भी सुधार होगा। अधूरे पड़े सारे काम आपके पूरे होंगे। बस ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करिए, काले तिल का दान करिए। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल, आज को शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में मंगल की स्थिति आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोग करेगी। हर काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति और सरकार से भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपकी सूझबूझ की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। छाते का दान किसी बुजुर्ग को करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल हम आपको बताएं। इस बीच कर्नाटक से हमारी एक दर्शक जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नाम, उम्र बताइए, सवाल कीजिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आपको सत सत प्रणाम पंडित जी। मेरा नाम उषा है, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ और मेरी जन्म तिथि है 16 जून 1974 जी। दोपहर के 1:15 बजे। क्या जानना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, ये मुझे जो हिप के नीचे के गायनिक प्रॉब्लम्स बहुत हैं और मेरी एक बेटी है और मैं एक और पुत्र संतान चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है। आपके छठे स्थान का स्वामी शुक्र है। शुक्र जो है द्वितीय भाव में शनि के घर में बैठा हुआ है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे प्रश्न में जननांग से संबंधित स्त्रियोचित बीमारियां लोगों के शरीर में लगती हैं। इसके लिए आपको चाहिए किसी गायनिक के अच्छे महिला चिकित्सक को दिखा करके आप अपना उपचार कराएं, इससे आपको राहत मिलेगी। जहां तक आपने प्रश्न किया है संतान प्राप्ति का, तो शुक्र और बुध दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करता है कि अब आपके गर्भधारण का समय समाप्त हो चुका है और आपको ये प्रयास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपका 43वां वर्ष शुरू हो रहा है और अब ये वर्ष आपके आने वाले संतान के लिए सुखकारी नहीं होगा। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा दिन है। आत्मविश्वास से आपका सारा काम पूरा होगा। परिवार और आर्थिक मामलों पर आप ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी के काम में सावधानी जरूर बरतें। आज आपको सूर्य को जल देना चाहिए, केले के पेड़ में जल देना चाहिए, चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।